अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। डोनाल्ड ट्रंप को एलॉन मस्क ने वार्निंग दे दी है कि अमेरिका की तारीख में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, माली बहरान आने वाला है जो पिछले 150 साल के तमाम मुआशी झटकों से ज्यादा शदीद हो सकता है। ये बहरान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है और आलमी मईशत की बात की जाए पहले ही गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और बड़े इन्वेस्टर जो हैं अपने असासे निकाल कर नकद रकम की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स पर शदीद दबाव है और कई बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो चुका है। चीन की फिजा में भी खौफ की फिजा कायम है और वहां के अरबपति सरमायाकारों ने अमरीकी, यूरोपी और चीनी स्टॉक से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तिजारती जंगें दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करें जिसकी वजह से आलमी मंडियों में भूचाल आ सकता है। चीन ने अपनी इक्तिसादी तरक्की का हदफ कम करके 5% रख दिया है, जो इस बात की अलामत है कि उन्हें मुस्तकबिल में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर ये बहरान आता है तो 2008 के मुआशी बहरान से भी ज्यादा संगीन हो सकता है। उस वक्त पता है क्या हुआ था? कई बैंक दिवालिया हो गए थे, मालियाती इदारे तबाह बर्बाद हो गए थे और आलमी मईशत को संभलने में बरसों लग गए थे। मौजूदा सूरत हाल में अगर मार्केट गिरना शुरू हुई तो उसकी बहाली के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले ही दुनिया में कशीदगी बढ़ रही है, जंगों के खतरात मुंडला रहे हैं और सप्लाई चेन का निज़ाम कमजोर हो रहा है। यूक्रेन जंग के जो असरात है ना, मशरक़ वस्ता में कशीदगी और चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती जंग के बायस मुआशी हालात मजीद दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स महफूज सरमायाकारी की तलाश में और वो गोल्ड नेट कैश की तरफ जा रहे हैं। जब बड़े सरमायाकार मार्केट से निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब एक ही होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े मालियाती तबाही जो है ना करीब है। वो मार्केट को कम तरीन सतह पर पहुंचा देते हैं और जब हर चीज तबाह हो जाती है तो दोबारा कम कीमत पर सरमायाकारी करके प्रॉफिट लेते हैं, कमाते हैं। 2008 के बहरान में सेम यही प्रैक्टिस हुई थी। जब सब कुछ बिखर गया तो चंद ताकतवर सरमायाकारों ने मार्केट की गिरावट से फायदा उठा के अरबों डॉलर कमाए। अब भी वैसे वही वाला सीन सामने आ रहा है। अगर ये मालियाती बहरान आता है तो कई कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, बेरोजगारी में जबरदस्त इजाफा होगा और महंगाई आसमानों को छूने लगेगी। अमेरिका की पॉलिसीज भी इस बहरान को मजीद बढ़ा रही हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूस के हक में वोट दिया, जो आलमी सियासत में एक गैर मामूली तब्दीली है। चीन और रशिया पहले ही करीबी अलाए बना रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, जबकि अमेरिका की तिजारती पॉलिसियों की वजह से यूरोप, कनाडा और मेक्सिको भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को पहुंचने का खदशा है, क्योंकि वहां की मईशत पहले ही गैर मुस्तहकम हो रही है। अगर आलमी बहरान शिद्दत इख्तियार करता है तो इंडिया की बहाली में कई सालों लग जाते हैं। मौजूदा हालात में अगर मोदी हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों को नहीं संभाल सकी तो उसके इक़्तिदार पे भी सवालिया निशान लग सकता है। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां बढ़ रही हैं और अमरीका ईरानी तेल की तरसील को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान ने इसका जवाब देते हुए तेल की तरसील के रास्ते बंद कर दिए तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 25 से 30% इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी और आलमी मईशत को एक और जबरदस्त झटका लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या समझते हैं कि ये बहरान आर्जी होगा और अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हकीकत में जब आलमी ताकतें माली बहरान में फंसती हैं तो कमजोर मईशतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, उस पर उन बहरान का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे मुल्क की मईशत पहले ही आलमी मईशत में ज्यादा हिस्सा नहीं रखती है, याद रखिए। लेकिन जब आलमी मंडियों में बहरान आता है तो महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो जाता है। ये जो बहरान है मालियाती, ये कब आएगा और कितनी देर तक रहेगा इस बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि आलमी मईशत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां एक मामूली सा धचका भी बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन सकता है। सरमायाकार मुहतात हो रहे हैं, बड़ी कंपनियां बहरान से बचने के लिए तैयारियां कर रही हैं और आलमी सियासत में भी बड़े तगय्युरात रूनुमा जरूर हो रहे हैं। अगर सूरत हाल पर टेक ओवर ना किया गया सूरत हाल को तो दुनिया को एक नए मालियाती तूफान का सामना करना पड़ सकता है, जो 2008 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं
मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।